नाज़रीन आदाब, उर्दू दुनिया का एक और एपिसोड लेकर हम हाजिर हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं उल्फत आरा। आदाब नाज़रीन, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया। इस दौरे में उन्होंने श्रीनगर में वाक़े क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ज़ुबैर अहमद से मुलाकात की और उनसे जम्मू कश्मीर में पेपर माशी की सूरत हाल और मुस्तक़बिल में इसके नए मराकज़ कायम करने के लिए दरपेश मसाइल व इम्कानात पर गुफ्तगू की। डॉक्टर अकील अहमद ने गुफ्तगू के दौरान कई अहम नुकात पर तबादुला ख्याल किया और यकीन दिलाया कि कौमी उर्दू काउंसिल जम्मू कश्मीर में पेपर माशी के हुनर को रोजगार से जोड़ने में हर मुमकिन ताउन करेगी। इस मीटिंग में कौमी उर्दू काउंसिल और क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के माबेन मफाहिमत नामे पर दस्तखत किए गए। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान और क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के माबैन इस मफाहमतनामे का मकसद जम्मू कश्मीर में नई नस्ल को पेपर माशी के हुनर से जोड़ना है। मफाहमतनामे के तहत आइंदा सालों में कौमी उर्दू कौंसिल वादी में पेपर माशी के नए मराकज़ कायम करेगी, जिससे इस सनत को फ़रोग़ मिलेगा और इस हुनर से जुड़े लोगों को रोज़गार के नए मौक़े फराहम होंगे। आज हम लोगों ने जो MOU साइन किया है वो पेपर माशी से रिलेटेड है। आप सब लोगों को पता है कि पेपर माशी जम्मू एंड कश्मीर का एक अहम आर्ट है और इस आर्ट के ज़रिए हम यहाँ के बच्चों के अंदर आर्ट का एक बहुत अच्छा स्किल डेवलप करवा सकते हैं और इस पेपर माशी में स्किल डेवलपमेंट के बाद जो हमारे बच्चे होते हैं उनको फ़ौरन नौकरी मिल जाती है, कहीं ना कहीं वो किसी न किसी काम में लग जाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो हमने जो MOU साइन किया है इसका बहुत फ़ायदा होगा जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए और यहाँ बेरोज़गारी में कमी आएगी इसकी वजह से। ये पहली बार हमने MOU करा है साइन नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेजेस के साथ। मकसद उसका यही है कि स्किल डेवलपमेंट दिया जाए। हम कोशिश करेंगे दूर दूर गाँवों में जाने की जहाँ पे रोज़गार के वसाइल बहुत कम है, ताकि उनको कम से कम रोज़गार मिले इस चीज़ से। और वहाँ जाके बिकॉज इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की बात भी नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि उनको अच्छे से ट्रेनिंग दे के सिखा के और ये अपना रोज़गार खुद निकाल सकें। गुज़श्ता दिनों शहर श्रीनगर में वाक़े कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबे एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर यानी EMRC और कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के माली ताउन से उर्दू सहाफ़ियों और सहाफ़त के तलबा की सलाहियत साजी के लिए 5 रोज़ा वर्कशॉप मुनक़्क़िद की गई। प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब में कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद ने शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में वर्कशॉप के अग़राज़ व मकासद पर रोशनी डाली और कहा कि इस वर्कशॉप का बुनियादी मकसद उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देना और सहाफ़ी और सहाफ़त के तलबा को उर्दू जर्नलिज़म के मैदान में नई तकनीक से रोशनास कराना है। उर्दू सहाफ़ियों और सहाफ़त के तलबा की सलाहियत साजी के लिए 10 से 14 मार्च तक मुनक़िदा इस 5 रोज़ा वर्कशॉप की इफ्तिताही तकरीब की सदारत करते हुए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर मेराजुद्दीन ने अपने खिताब में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये वर्कशॉप उर्दू सहाफ़ियों के लिए एक बेहतरीन तजर्बा साबित होगा और इससे वादी में उर्दू सहाफ़त को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। इसकी बहुत अहमियत है आजकल के ज़माने में, आजकल के दौर में, चूँकि मेरे ख्याल में इसमें चूँकि सलाहियतें बढ़ाने के लिए और हमारे जो जर्नलिस्ट बनने जा रहे हैं, चाहे यहाँ पढ़ रहे हों या और कहीं पढ़ रहे हों, कि इसमें सभी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे शामिल हैं, उनको कम से कम ये बावर किया जाएगा कि सच्चाई को आगे बढ़ाने के लिए कितनी उनका अच्छा खासा रोल है। कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद ने अपने खिताब में कहा कि कौमी उर्दू काउंसिल मुल्क भर में उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए हर सतह पर इक़दामात कर रही है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन से नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज ने उर्दू सहाफ़ियों के लिए 5 दिन का तरबियती कैंप का इनेकाद किया है और इस कैंप का मकसद ये है कि उर्दू सहाफ़त को
अंग्रेज़ी सहाफ़त के हम पल्ला बनाना, उसके बराबर लाना। अभी जो 5 दिनों का ये प्रोग्राम है, तरबियती कैंप का जो इनेकाद किया गया है, इसमें लोकल और बाहर से जो सहाफ़त के जो माहिरीन हैं, जर्नलिज़म के जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्हें बुलाया गया है और वो लगातार 5 दिन तक सहाफ़त से रिलेटेड बहुत सारे गोशों पर पुरमग़ज़ लेक्चर देने वाले हैं और वो बताने वाले हैं कि उर्दू सहाफ़त में क्या क्या कमियां हैं और उन कमियों को किस तरह से दूर किया जाना चाहिए और कौन कौन से इक़दामात करना चाहिए कि जिससे उर्दू सहाफ़त का मेयार अंग्रेज़ी सहाफ़त या दुनिया के जो बड़े अखबारात हैं जिस ज़बान में, उस ज़बान के उन अखबारात के बराबर इसे लाया जा सके। इस 5 रोज़ा वर्कशॉप की इफ्तिताही तकरीब में उर्दू सहाफ़ियों और मुख्तलिफ जामियात के सहाफ़त के कोर्स के तलबा के अलावा फैकल्टी मेंबरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जो उर्दू सहाफ़त है उसको प्रमोट करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम देखें उर्दू की एक बहुत तारीख़ है, लंबी तारीख़ है उर्दू सहाफ़त की, लेकिन बदकिस्मती से आज जो लैंग्वेज का ऑनस्लॉट हो रहा है उसमें हम देखते हैं कि अंग्रेज़ी और जो बाकी लैंग्वेजेस हैं वो अच्छी तरह से काम करते हैं और उनकी सर्कुलेशन भी बहुत अच्छी है, उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। बदकिस्मती से उर्दू सहाफ़त थोड़ा सा दिलचस्पी चाहती है और इसी हवाले से हमने नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज के साथ इश्तराक करके यहाँ कश्मीर में एक 5 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है और इसमें हमने जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं जो उर्दू में काम करते हैं फील्ड में, उनको मदऊ किया है और जो तालिब इल्म हैं मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़म के, चाहे वो कश्मीर यूनिवर्सिटी से हो या IUST से हो या जो हमारे कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, और बल्कि उर्दू डिपार्टमेंट से जो तालिब इल्म हैं जिनको लगाव है जर्नलिज़म के साथ, उनको इकट्ठा किया है। करीब 60 के करीब हमने यहाँ पर इनको पार्टिसिपेंट्स को लाया है और चुन चुन के हमने एक्सपर्ट्स को लाया है ताकि उर्दू सहाफ़त को फ़रोग़ देने के लिए एक पहल की जाए। EMRC ने हमेशा से लीड ली है मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स के इनेकाद में, और चूँकि हमारी रियासत की जो सरकारी ज़ुबान है वो उर्दू है और उसकी तरवीज और उसकी भलाई के लिए ऐसे प्रोग्रामों के इनेकाद की बेहद ज़रूरत है। और कौमी कौंसिल ने जो इश्तराक दिया है और ये जो ख़याल है उनका, यहाँ के जो मकामी सहाफ़ी हैं उर्दू सहाफ़त के साथ जो वाबस्ता हैं और जो तालिब इल्म उर्दू सहाफ़त का मज़मून पढ़ते हैं, तो उनकी हौसला अफजाई के लिए और उनमें वो बारीकियाँ, वो सलाहियतें, वो नज़ाकतें पैदा करने के लिए ऐसी काविशों की बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे अथॉरिटीज़ जो वेरियस यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से आए थे, उन्होंने बताया दैट दिस इज़ अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। अभी हम लोग देखेंगे भी कश्मीर में तो वी आर हैविंग मेजॉरिटी 90% जो है वो कश्मीर इंग्लिश न्यूज़पेपर्स लेते हैं, नॉट उर्दू। सो दीज काइंड ऑफ प्रोग्राम्स आर ऑफ कोर्स गोइंग टू हेल्प अस कि हम लोग ग्रास रूट लेवल तक अपने यूथ को, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको वापस एक दिखाए दैट वी आर हैविंग दिस मदर टंग एंड ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इसको प्रमोट करने का दिस वर्कशॉप इज़ गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल इन दैट सेंस। एक बहुत ही अच्छा इलाबरेट प्रोग्राम है 5 दिन का और इसमें रिसोर्स पर्सनस को डिफरेंट फील्ड से लाया गया है, जिसमें खबरों की तरसील, खबर निगारी, मुरासला निगारी, इदारिया, कॉलम, सब जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उर्दू जर्नलिज्म के उनको कवर किया गया है। और कश्मीर की वादी चूँकि 80 लाख है और 80 लाख में से एक निजी सर्वे के मुताबिक 55 लाख लोग उर्दू अखबार पढ़ना पसंद करते हैं। अब कितनी सर्कुलेशन है यहाँ या कितने अखबारात उन तक पहुँचते हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर नई नस्ल को जो मीडिया स्कूल्स में जर्नलिज्म के हवाले से डिग्रियां हासिल करते हैं उनको ओरिएंट करके, उनकी हैंड होल्डिंग करके अगर इस तरफ उनकी तवज्जो मबजूल कराई जाए तो मुझे लगता है कि अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। सभी शुरका ने कौमी उर्दू काउंसिल का शुक्रिया अदा किया और ये उम्मीद जाहिर की कि आइंदा भी कौमी उर्दू काउंसिल की जानिब से इस तरह के प्रोग्राम मुनक़िद होते रहेंगे। गुंचों से चटकती, फूलों से महकती, फलक पर सितारों से चमकती, गंगा जमनी तहजीब व सकाफत की पहचान, हिंदुस्तान की पसंदीदा उर्दू ज़बान, उर्दू वालों के दिलों की धड़कन,
उर्दू ज़बान और अदब के फरोग की अंजुमन उर्दू दुनिया, न्यूज़ 18 उर्दू और NCPUL की खुसूसी पेशकश शनिचर रात 8 बजे और इतवार सुबह 10:30 बजे। कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू ज़बान में बच्चों के लिए एक खूबसूरत माहनामा बच्चों की दुनिया, मशहूर अदीबों की दिल नशी कहानियाँ, खूबसूरत नज़में, दिलचस्प मज़ामीन और कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, किस्सावार नॉवल, तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक और ज़हनी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम, हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू में खवातीन के लिए एक खूबसूरत माहनामा खवातीन दुनिया, मशहूर खवातीन अदीबों की दिल नशीन कहानियाँ, खूबसूरत नज़में और गज़लें, दिलचस्प मज़ामीन, खवातीन के लिए खूबसूरती में इजाफे के लिए नुस्खे, लजीज पकवान और फरहत बख्श मशरूबात बनाने के तरीके, निसाई तबके की नुमाइंदगी करने वाला और उनकी जहन साजी और जहन बेदारी में अहम किरदार अदा करने वाला माहनामा, हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प और मालूमाती बातों का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू ज़बान में बच्चों के लिए एक खूबसूरत माहनामा बच्चों की दुनिया, मशहूर अदीबों की दिल नशी कहानियाँ, खूबसूरत नज़में, दिलचस्प मज़ामीन और कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, किस्सावार नॉवल, तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक और ज़हनी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम, हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। कृष्ण चंद्र 23 नवंबर 1914 को वजीराबाद जिला गुजरांवाला पंजाब में पैदा हुए। उनके वालिद गौरी शंकर चोपड़ा मेडिकल ऑफिसर थे। कृष्ण चंद्र की तालीम का आगाज कश्मीर के मेंढर तहसील में उर्दू और फारसी में हुआ था। नजदीकी इलाका पूंछ से हाई स्कूल और लाहौर से FSC के बाद अंग्रेजी में MA किया और कानून की डिग्री भी हासिल की। इस दौरान वो तहरीक आजादी और सोशलिस्ट हलकों से जुड़ गए, मजदूर यूनियनों के जलसों में जाने लगे, सफाई कर्मचारियों की यूनियन के सदर बन गए, भगत सिंह की जमात में शामिल हुए जो मकबूल हुए। एक नॉवल शिकस्त के नाम से लिखा जिसने बेहद शोहरत पाई और जिसे आज उर्दू नॉवल की तारीख की एक अहम कड़ी माना जाता है। रेडियो की मुलाजमत छोड़कर कृष्ण चंद्र पूना चले गए। वहाँ शालीमार पिक्चर्स में काम करने लगे और फिल्म मन की जीत की कहानी के साथ मुकालमे भी तहरीर किए। ये पहली फिल्म थी जिसके लिए जोश मलिह आबादी ने भी नगमनिगारी की। आय के बाहर और दिल की आवाज के नाम से खुद भी 2 फिल्में बनाई जो घाटे में गईं और उन्होंने सिर्फ फिक्शन तक महदूद रहने का फैसला कर लिया। उनकी कई तख्लीकात मसलन कालू भंगी, महालक्ष्मी और एक गधे की सरगुज़श्त काफी मकबूल हुई। कालू भंगी को मुमताज आलम रिजवी ने हलालखोर के नाम से स्टेज के लिए तहरीर किया था जो दिल्ली उर्दू अकेडमी ड्रामा फेस्टिवल में पेश किया गया था। इसमें कालू का किरदार तहसीन मुनव्वर ने बखूबी अदा किया था और कृष्ण चंद्र का किरदार मशहूर फिल्मी अदाकार विष्णु शर्मा ने अदा किया था। गधे की सरगुज़श्त तो इतनी मशहूर हुई कि न सिर्फ उसके कई एडिशन छपे बल्कि कृष्ण चंद्र को गधे की वापसी और एक गधा नेफा में के उन्वान से इसके 2 और हिस्से भी लिखने पड़े। संजीदा उर्दू फिक्शन में ये अपनी नौयत का पहला और अब तक का आखिरी वाक़या था। कृष्ण चंद्र ने कई फिल्मों की कहानियां, मंजरनामे और मकालमे भी लिखे। उनमें धरती के लाल, 2 चोर, 2 फूल, मन चली, शराफत जैसी कई फिल्में हैं। दिल की बीमारी से 8 मार्च 1977 को कृष्ण चंद्र का भी इंतकाल हो गया। उनकी शरीक हयात और नावल निगार सलमा सिद्दीकी जो मशहूर अदीब रशीद अहमद सिद्दीकी की दुख्तर थी, उनके बाद जिंदा रही, लेकिन 2017 में वो भी चल बसी और यूं उर्दू फिक्शन का ये रोशन घराना उर्दू की अदबी तारीख का हिस्सा बन गया। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान ने उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए उर्दू ज़बान को
کمپیوٹر کی جدید تعلیم کے ساتھ جوڑنے کا جو اہم کام انجام دیا ہے وہ قابل ستائش ہے۔ قومی کونسل کے ذریعے ملک بھر میں اردو زبان کی تدریس کے ساتھ کمپیوٹر تعلیم کا جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے اسے طلباء کمپیوٹر کی جدید تعلیم اردو زبان میں حاصل کر رہے ہیں اور ان میں نئی امید پیدا ہو رہی ہے۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی کے اینجلز ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام قائم قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کا کمپیوٹر سینٹر غریب طلباء کے درمیان تعلیم کی شمع روشن کر رہا ہے اور معاشی اعتبار سے کمزور طلباء کو روزگار فراہم کرانے کا بڑا ذریعہ بن رہا ہے۔ انسٹیٹیوٹ ہمارا 2018 میں شروع ہوا تھا، جولائی 2018، اور اس کے بعد پہلا بیچ ہمارا اب یہ فنش ہونے والا، ختم ہونے والا ہے، اور دوسرا چل رہا ہے الحمدللہ، تیسرے کی تیاری ہے، ایڈمیشن شروع ہیں، انشاءاللہ تیسرا جو ہے جولائی سے شروع ہو جائے گا، تو 1 سال ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ 40 اسٹوڈنٹ آلموسٹ ہیں اس میں، دونوں اس میں 40 تو 4 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، 2 گھنٹے پریکٹیکل ہے اور 2 گھنٹے تھیوری ہے۔ ہمارے یہاں 2 ٹیچر ہیں اور ایک پریکٹیکل لیتے ہیں اور ایک تھیوری، ایسے رہتا ہے کیونکہ 2 چل رہے ہیں، تو ایک ٹیچر اس میں کلاس میں بزی رہتے ہیں اور ایک پھر اس میں تھیوری۔ یہاں پہ ہم کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ایجوکیشن بچوں کو دیتے ہیں، ریلیٹڈ ٹو کعبہ، ہمارے کورس کا نام ہے کعبہ کمپیوٹر اپلیکیشن بزنس اکاؤنٹنگ ان ملٹی لنگول DTP۔ اس میں ہم بیسک سے لے کر ہائی لیول پروگرامنگ تک کی بچوں کو سکھائی جاتی ہے۔ اس میں کچھ ایگزامس لیے جاتے ہیں، ماڈیول ٹیسٹ ہوتے ہیں، سیمسٹر ٹیسٹ ہوتے ہیں، اسی کے اکارڈنگلی انہیں جج کیا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کتنے ایبل ہیں اس کورس کے لیے۔ مینلی جو یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں لوکل ہیں، جن کا فیملی جو بیک گراؤنڈ ہے زیادہ فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہوتے اور ان کو ایجوکیشن بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی، تو جب یہاں پہ آتے ہیں تو مینلی ان کو کمپیوٹر کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتا، تو بیسیکلی جو یہاں پہ اسٹارٹ ہوتا ہے وہ بیسک سے اسٹارٹ ہوتا ہے کہ کمپیوٹر کیا ہے، اس کو آن کیسے کرتے ہیں، بیسک سے اسٹارٹ ہوتے ہوتے ان کا لیول بڑھتا رہتا ہے، کیونکہ جو یہ کورس ہے یہ ماڈیولر بیسڈ ہے، اس کے اندر 6 ماڈیول ہیں، بیسک سے اسٹارٹ ہوتا ہے، اس کا اکاؤنٹنگ اور DTP اور C لینگویج اس میں ہائر لینگویج تک آتی ہے، تو اس کے اندر بیسیکلی ان کو اسٹوڈنٹ کو سمجھانے کے لیے اردو میں ہی بتاتے ہیں، کیونکہ مینلی جو اس کا مین پرپس ہے اس کورس کا وہ جو اردو اسپیکرس ہیں ان کے لیے ہے۔ ہم یہاں کمپیوٹر کو چلانا سیکھ رہے ہیں، اس پہ ویب سائٹس بنانا سیکھ رہے ہیں، اس کو ہینڈل کرنا سیکھ رہے ہیں، اس کی اپلیکیشنس کو ہینڈل کرنا سیکھ رہے ہیں کہ اس سے ہمیں کیسے ہینڈل کرنا ہے اور اس میں ہمیں کیسے امپلیمیشن کرنا ہے۔ غنچوں سے چٹکتی، پھولوں سے مہکتی، فلک پر ستاروں سے چمکتی، گنگا جمنی تہذیب و ثقافت کی پہچان، ہندوستان کی پسندیدہ اردو زبان، اردو والوں کے دلوں کی دھڑکن، اردو زبان و ادب کے فروغ کی انجمن، اردو دنیا۔ نیوز 18 اردو اور NCPUL کی خصوصی پیشکش، سنیچر رات 8 بجے اور اتوار صبح 10:30 بجے۔ قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو زبان میں بچوں کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ بچوں کی دنیا، مشہور ادیبوں کی دل نشیں کہانیاں، خوبصورت نظمیں، دلچسپ مضامین اور کارٹون، خوبصورت کامکس، قصہ وار ناول، تاریخ، آپس کی باتیں، اردو فیس بک اور ذہنی ورزش کے مستقل کالم، ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع، ہر شمارہ دلچسپ معلومات کا خزانہ، قیمت صرف 10 روپے، سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں۔ قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو میں خواتین کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ خواتین دنیا، مشہور خواتین ادیبوں کی دل نشین کہانیاں، خوبصورت نظمیں اور غزلیں، دلچسپ مضامین، خواتین کے لیے خوبصورتی میں اضافے کے لیے نسخے، لذیذ پکوان اور فرحت بخش مشروبات بنانے کے طریقے،
निसाई तबके की नुमाइंदगी करने वाला और उनकी जहन साजी और जहन बेदारी में अहम किरदार अदा करने वाला माहनामा, हर सफा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प और मालूमाती बातों का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू जबान में बच्चों के लिए एक खूबसूरत माहनामा, बच्चों की दुनिया। मशहूर अदीबों की दिल नशीं कहानियाँ, खूबसूरत नज़में, दिलचस्प मज़ामीन और कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, किस्सवार नॉवल, तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक और जहनी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम, हर सफा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। नाजरीन, उर्दू दुनिया प्रोग्राम में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं और आइए अब बात करते हैं फिल्म और उर्दू की। उर्दू और हिंदुस्तानी सिनेमा का ताल्लुक चोली दामन का है। तमाम मशहूर फिल्मी नगमों में उर्दू ज़बान का भरपूर इस्तेमाल हुआ है। उर्दू ज़बान के इस्तेमाल से हिंदुस्तानी सिनेमा में जो नगमे वजूद में आए वो आज भी शायकीन मौसीकी की पहली पसंद बने हुए हैं।